उन्होंने इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक धर, मिस्टर नायक, इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर मलय, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर अभिषेक, इन सब ने दिल्ली में आकर के मुझे ये कहा था कि स्वामी जी आप, मैं तो ना तो टीवी देखता हूँ ना मैं फिल्म देखता हूँ, मैंने कभी बिग बॉस शो देखा भी नहीं था। इन्होंने हमको ये कहा कि यदि आपको पूरे दुनिया में राम राज्य की स्थापना करना है तो आपको बिग बॉस शो में आपको चलना चाहिए। तो आप क्या करके आए? ऐसे करते हैं राम राज्य की स्थापना? लीजिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि बिग बॉस शो में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेने वाले हैं जो लोग आपके कथनानुसार आपके हिसाब से चलेंगे, आपके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा राम राज्य की स्थापना संपूर्ण विश्व में, उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा उसके। जब मैं इनके कस्टडी में फंस गया एक तरह से, इन्होंने लोनावाला जाने के बाद मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया, मेरा मोबाइल वगैरह सब इन्होंने छीन लिया, और साथ में इन बिग बॉस के ये जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से ही आपको करना पड़ेगा। तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। क्या आप अपने आप को संत कहते हैं? आपने कहा था एक बार, मुझे याद है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ। परशुराम ने किस तरीके से धरती पर विजय प्राप्त किया था, आप एक बिग बॉस के शो में विजय नहीं प्राप्त कर पाए। आप क्या हरकत कर रहे थे? वो इसीलिए क्योंकि मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर इन्होंने नहीं ले तो रिवॉल्वर होता, रिवॉल्वर से ही सब कुछ होता है। क्या आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपने व्यवहार से संत समाज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्शन नहीं दे सकते थे? आपने क्या व्यवहार किया? आप मांस खाने से आपने गुरेज नहीं किया, आप लड़कियों के साथ डांस करने से गुरेज नहीं कर रहे थे, सलमान खान ने कपड़े उतारने से ISI एजेंट इनका दाऊद इब्राहिम का दोस्त, हफीज का दोस्त सलमान, और ये कट्टर हिंदू विरोधी सलमान खान ने मेरे साथ साजिश के तहत अपने घर से बैगन की सब्जी लेकर के आया था, और मुझे ये मैसेज दिया। और तभी आप कहते हैं, डायलॉग करते कि मैंने जब अंडे की भुर्जी खा ली है तो मैं बहुत सारी चीजें खाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भले ही स्वामी जी इसका विरोध करते हैं जैसे कभी कह रहे थे, लेकिन मुझे जिस वक्त ये सब कराया गया, लंच में मुझे बैगन की सब्जी देकर के कहा गया कि ये बैगन की सब्जी आप खाइए, लेकिन जब उसी सब्जी को मैं डिनर में खाने लगा तो मुझे बिग बॉस ने ये इन लोगों के माध्यम से ये कहा, बैगन की सब्जी का मांस से तुलना यति महाराज जी, मैं चाहूंगी आप जरा। नहीं, मैंने सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने सुना और आपको देखा भी। नॉनवेज नहीं खाया था तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा कि उसमें मछली का भी कोई रस मिला हुआ है, तो दूसरी चीज मछली का रस मिला हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही चुके हैं ये, तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ ये कहा, क्या मैंने उसको खाया कि यदि ये मेरा धर्म भ्रष्ट करने में गलती ईश्वर माफ कर देता है, गलती ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के आपने किया। और सलमान खान ये अगर करा रहे थे तो आपने सलमान खान को की जी में जी क्यों मिलाई? क्यों नहीं सलमान खान के विरोध में आप खड़े हुए? क्योंकि मैं वहाँ किडनैप था कि आपको शो से TRP चाहिए थी। आप जानते थे कि सबसे ज्यादा अगर आप लाइमलाइट में आ रहे हैं तो अपनी एक्टिंग के जरिए आ रहे हैं। मुझे अपनी जान बचानी थी। महाराज आप ये देखिए, लोनावाला में भी, कल लोनावाला में भी मैंने परसों FIR दर्ज कराया है बिग बॉस के खिलाफ। यति जी को सुन लीजिए, असली संत समाज से वो प्रतिनिधि हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है। एक तो मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि स्वामी ओम जी महाराज का जो इस समय मानसिक संतुलन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ठीक नहीं लग रहे, हो सकता है इन पे कोई नशे वगैरह का कोई प्रभाव हो। नशा मैंने कोई नहीं किया। एक मिनट स्वामी जी, वैसे भी दिए जाते हैं, आप चुप तो रहिए, सुन लीजिए पहले। ये हो सकता है। देखिए, क्योंकि मैं इन्हें एक अच्छे रूप में जानता था, ये धर्म के लिए संघर्ष करते थे, मैं थोड़ा इनसे पहले से परिचित था, और इन्होंने धर्म के लिए काफी संघर्ष किया। लेकिन जब ये बिग बॉक्स में से गए और मैंने वहां देखा तो मैं एकदम ताज्जुब में रह गया। और आज ये जैसे बाहर आए हैं, इन्होंने बताया कि इन्हें किडनैप करके रखा गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो करके आए हैं वो तो सबके सामने है, मैं उस पर क्या बोलूं, लेकिन इसके अंदर का जो गहन षड्यंत्र है हमें उसे भी समझना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर वो शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। हेलो मैम, मैं सैमसंग से। आज पूरी दुनिया के अंदर वो शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं जो भारत से सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग उनका हथियार बन रहे हैं, हमारे लोग उनका औजार बन रहे हैं। और ये संत समाज की सबसे बड़ी कमी है कि संत समाज में कोई अनुशासन नहीं है। हम में से सब फ्री है, कोई कुछ भी कहने लगे, अपने आप को स्वामी बताने लगे, संत बताने लगे, जगत गुरु शंकराचार्य बताने लगे, महामंडलेश्वर बताने लगे। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है जहां संतों को विवादों में धकेला गया है।
इसके पीछे गहन जांच की जरूरत है। और आज सारे संत समाज के लिए ये आत्म मंथन का समय है। सारे संत समाज के लिए, संत समाज को सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार संत समाज टारगेट हो रहा है। ओम जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ये मैं जानता था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने नाम देकर प्रायश्चित करते थे, लेकिन है राष्ट्रवादी अभिनेत्री है प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन कुछ कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ बनेंगे। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए।